नमस्कार साथियों, आईबीटी इंस्टीट्यूट बिलासपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज कुर्रे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत के द्वीप समूह, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो स्थिति और विस्तार है वो भारत के किस दिशा में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आज इमेज में देख पा रहे होंगे कि भारत में दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, जो चेन्नई, ठीक है, चेन्नई वाले हिस्सा से आप देखेंगे तो आपको पूर्व की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब ये है क्या, है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाओं का उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये बंगाल की खाड़ी में जलमग्न पर्वत श्रृंखला कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, ठीक है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हिमालय है, हिमालय की स्थिति और हिमालय की स्थिति को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हिमालय को आप देखोगे, ठीक है, तो हिमालय एक्चुअल में जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है यहां से शुरू होकर, ठीक है, ये भारत के उत्तर पूर्व में यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तिब्बत के पास यहां एक जगह का नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा के पास हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और हिमालय जब नामचा बरवा तिब्बत से जब पूर्वोत्तर भारत होते हुए जब दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसी पर्वत श्रृंखला को ही उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं जिसको आप, उत्तर पूर्व भारत में इसको पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसको म्यांमार बर्मा में इसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हिमालय पर्वत जो है ये जब तिब्बत से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व भारत में इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, और म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है में इसको अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी हिमालय के जो विस्तार है जो कि बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये जलमग्न उभरा हुआ क्या है, पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए से अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीप शिखर भी पाया जाता है, शिखर चोटी भी पाया जाता है, जैसे सैंडल पीक प्रमुख है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे से पढ़ते हैं आगे आप। ठीक है, ठीक, देखिए अब अध्ययन की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे नॉर्थ में लिखा हुआ है नॉर्थ अंडमान, मतलब उत्तरी अंडमान। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मिडिल अंडमान, मतलब मध्य अंडमान। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे साउथ में साउथ अंडमान, मतलब दक्षिणी अंडमान। उसके बाद में है लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए इस चारों जो इसका भाग है, ठीक है, चारों भाग है, इसके बारे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं उत्तरी अंडमान। ठीक है, उसके बाद में है मध्य अंडमान, और उसके बाद में है दक्षिणी अंडमान, और चौथा है लिटिल अंडमान। ठीक है, चौथा नंबर पे है लिटिल अंडमान। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उत्तरी अंडमान आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ उत्तर में है ये। ठीक है, उत्तरी अंडमान
उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। आपको याद करने का ट्रिक बताऊं, देखिए नारकोंडम एन से शुरू हो रहा है, नार मतलब नॉर्थ अंडमान में नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये जो नारकोंडम है ये क्या है, इनएक्टिव है, मतलब क्या है, ये सुसुप्त है। सुसुप्त का मतलब क्या होता है, सुसुप्त मतलब सोया हुआ, मतलब वो एक्टिव नहीं है। उसके बाद में अगला है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है बैरन, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो बैरन ज्वालामुखी। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट ये नोट करना है आपको कि मध्य अंडमान, चारों अंडमान में, यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में है दक्षिणी अंडमान। देखिए दक्षिणी अंडमान बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता भी है। दक्षिणी अंडमान में राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता भी है। ये लिटिल अंडमान को भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। देखिए दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल राजधानी स्थित है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चूंकि अभी राजधानी पोर्ट ब्लेयर को, इसका नाम को चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अभी रखा गया है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर ये ब्रिटिश भारत के एक देन है नाम, इसलिए इसको ब्रिटिश प्रतीक जो भी है ब्रिटिश भारत, उसको क्या चेंज किया जा रहा है और इसका नाम वर्तमान में रखा गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। आप एक और पॉइंट यहां नोट करोगे, दक्षिणी अंडमान में आप एक ब्रिटिश कालीन सेल्यूलर जेल से परिचित होंगे। सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सेल्यूलर जेल को जैसे कि आप सुने होंगे काला पानी की सजा, ब्रिटिश भारत में क्या होता था कि जो स्वतंत्र सेनानी जो होते थे उसको ज्यादातर कहां उसको सजा दी जाती थी, सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसे कि हमारे भारत के महान स्वतंत्र सेनानी हुए वीर सावरकर का नाम आप परिचित होंगे, तो वीर सावरकर जी को भी यहीं पर जेल में बंद किया गया था, ठीक है। उसके बाद में है चौथा लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सीक्वेंस में भी है, सबसे पहले उत्तर, फिर उसके बाद में मध्य, फिर दक्षिण और लिटिल, इसी प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की ओर ही है, ठीक है। और ये सबसे छोटा है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लिटिल अंडमान, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, उत्तरी अंडमान में ही, उत्तरी अंडमान में अब इसकी विशेषता बता रहा हूं, यहां पर कुछ शिखर पाए जाते हैं, चोटी पाए जाते हैं, पीक पाई जाती है, ठीक है। तो सैंडल पीक, सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक क्या है, ये उत्तरी, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और ये जो सैंडल पीक जो है ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद में है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में भी एक पीक है, शिखर है, चोटी है, ठीक है, जिसको कहा जाता है माउंट डोयोवोली, माउंट डोयोवोली, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान में भी एक चोटी है, शिखर है, जिसका नाम है माउंट कोयोब, माउंट कोयोब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रमुख क्या हो गया, ये शिखर हो गए, चोटी हो गए।
अब देखिए कि ये सोचने वाली बात है कि आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इससे पहले मैं कुछ देर पहले बताया भी हूं कि क्या ये बंगाल की खाड़ी में पर्वतों का ये डूबा हुआ हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रही है। तो द्वीप समूह में कहां से शिखर दिखाई देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हिमालय पर्वत ही दक्षिण की ओर क्या है, मुड़ा हुआ है, जो कि बंगाल के खाड़ी में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बहुत सारे द्वीपों से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे द्वीपों के समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप समूह है, 572 द्वीप समूह है। ठीक है, 572 द्वीप समूह है। 572 में से केवल 38 द्वीप समूह ऐसे हैं जहां पर मानव निवास करता है, मानव निवास करता है या मानव जनसंख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितना द्वीप समूह है, तो 572। ठीक है, जिसमें से 38 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति समूह, ठीक है, जनजाति समूह जिसका नाम है जारवा, ओंग, सोमपेन और सेंटिनली। ठीक है, सेंटिनली। देखिए यहां जनजाति समूह पाई जाती है, इसमें से प्रमुख जनजाति समूह है जारवा, ओंग, सोमपेन और सेंटिनली। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, एकदम आईएमपी है, क्या, सोमपेन को जानना। भाई क्यों सोमपेन को जानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी वर्तमान में 2024 में जो हुई है 18वीं लोकसभा चुनाव में सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, चुनाव में वोट किया है। ठीक है, किसने किया है, सोमपेन जनजाति ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया जनजाति समूह के बारे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार जो है, ठीक है, तो दक्षिणी जो अंडमान है ये साउथ अंडमान है। ठीक है, साउथ अंडमान में आप देख पा रहे होंगे, साउथ अंडमान के पूर्व की ओर रिची आइलैंड है। ठीक है, रिची आइलैंड, ये रिची आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए रिची आइलैंड जो है ये एक्चुअल में और ढेर सारी छोटी बड़ी द्वीप समूह है। ठीक है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये रिची जो आइलैंड है, ठीक है, रिची आइलैंड में यहां पर रिची आइलैंड जो है एक्चुअल में, रिची आइलैंड छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप समूह का एक समूह होता है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मुख्यतः 3 ऐसे द्वीप समूह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला है हैवलॉक आइलैंड, उसके बाद में है नील आइलैंड और उसके बाद में है रॉस आइलैंड। ठीक है, इधर अब देखते हैं इसके बारे से हम लोग। ठीक है, हैवलॉक जो आइलैंड है अभी इस वर्तमान में नाम है, इसको चेंज कर दिया गया है स्वराज द्वीप रख दिया गया है। नील जो आइलैंड है इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। ठीक है, और रॉस जो आइलैंड है इसका नाम कर दिया गया है रॉस का सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये जो तीनों जो द्वीप है, ये रिची जो
आइलैंड दिखाई दे रहा है उसी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैवलॉक। हैवलॉक जो आइलैंड है ये इसकी विशेषता है, विशेषता क्या है, स्पेशल फीचर क्या है, यहां पर एक बीच है, ठीक है, बीच, ठीक है। बीच का नाम है राधा नगर। यह राधा नगर पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, ठीक है, राधा नगर। तो राधा नगर जो बीच है ये किस आइलैंड में पाया जाता है, तो हैवलॉक में, ठीक है। और एक्चुअल में हैवलॉक जो है अभी वर्तमान में इसका नाम हो चुका है स्वराज द्वीप, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अंडमान तो ये कंप्लीट होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं निकोबार आइलैंड को। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपको। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अंडमान को 4 भागों में विभक्त किया गया है उसी प्रकार से निकोबार द्वीप समूह को भी, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कार निकोबार, उसके बाद में है लिटिल निकोबार और उसके बाद में है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहां हम लोग देखेंगे ग्रेट निकोबार के बारे में, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसी ग्रेट निकोबार में, ठीक है, इसी ग्रेट निकोबार में, इस ग्रेट निकोबार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट थुलियर। देखिए अंडमान, अगर इसका मैं बात करूं अंडमान में केवल, ठीक है, तो अंडमान में सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सेंट्रल पीक है। उसके बाद में देखा जाए ये निकोबार जो द्वीप है, ठीक है, इस निकोबार द्वीप की सबसे दूसरी ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो उसका नाम क्या है, माउंट थुलियर है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार है, यही भारत का क्या है, एकदम दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार ही में ही क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। देखिए इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु है, जो कहां पर स्थित है, तो दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैप को आप देखे होंगे, जानकारी हो, देखिए यहाँ इंदिरा पॉइंट तो लिखा ही है भले ही, ठीक है, लेकिन यहीं पर, ठीक है, इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर मैप में अगर देखा जाए तो ठीक ग्रेट निकोबार के पूर्व की ओर, ठीक है, इंडोनेशिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये ग्रेट निकोबार जो है, ठीक है, अब यहीं पर एक इंडोनेशिया की एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सुमात्रा। इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा है, ठीक है। और भारत में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के बीच में एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल है। इस चैनल का नाम क्या है, ग्रेट चैनल, या इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल मतलब प्रश्न ये पूछेगा कि 6 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है, तो
भारत में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रेट चैनल 6 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और चैनल है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है डंकन पैसेज। ये डंकन पैसेज जो है ये साउथ अंडमान मतलब दक्षिणी अंडमान के दक्षिण की ओर और ये लिटिल अंडमान के उत्तर की ओर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, स्थित है डंकन पैसेज। ठीक ठीक, तो इस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस जनजाति ने प्रथम बार मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जारवा जनजाति, सोम्पेन जनजाति और ओंग जनजाति और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तीनों ऑप्शन में सही क्या होगा? सोम्पेन। सोम्पेन जनजाति 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रथम बार मताधिकार मतलब वोट का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राधानगर बीच कहां स्थित है। ठीक है, राधानगर बीच कहां स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप समूह, सी है न्यूमोर द्वीप समूह और डी है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया था कि जो दक्षिणी अंडमान है साउथ अंडमान की पूर्व की ओर क्या है? रिची द्वीप समूह है और रिची द्वीप समूह में जो हेलवाक नाम का जो द्वीप समूह है वहीं पर क्या है? राधानगर है। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है मतलब उत्तरी द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है सेंटिनली द्वीप, बी है उत्तरी अंडमान और सी है लैंडफॉल द्वीप और डी है कैचल द्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, उत्तरी अंडमान के जस्ट उत्तर की ओर ही क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, अब उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात नहीं हो रही है, अंडमान निकोबार में निकोबार की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, समझना है। माउंट, ऑप्शन ए है माउंट थुलियर, ऑप्शन बी है माउंट मणिपुर, मणिपुर को ही हैरियट के नाम से भी जाना जाता है, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। ऑप्शन में अगर माउंट मणिपुर ने लिखा है, हैरियट एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में है ऑप्शन सी माउंट डोयोवोली और ऑप्शन डी है सैंडल पीक। ठीक है, तो सैंडल पीक तो देखिए यहीं से कट हो जाएगा। कैसे में? क्योंकि ये अंडमान वाले हिस्से में आता है ना कि निकोबार में आता है, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है, निकोबार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट थुलियर। ठीक है, माउंट थुलियर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पहला क्या है? सैंडल पीक है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न पूरा होता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।